भक्ति से भरे भाव है, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय को कल हमने श्रवण किया था। अब हम आज 17वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्रेम से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि भगवान शिव के गण और जलंधर तथा अन्य दैत्यों के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। अब हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण। और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और सील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर भारी गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य वाणों को फेंककर पृथ्वी को आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र पर प्रहार किया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा को श्रवण करने के पश्चात अंत में भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए श्रीमन नारायण की जय। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।